हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में जो है लैब असिस्टेंट नमूना सहायक के अंतर्गत हम जो है इंडियन जीके के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पर हम करने वाले हैं। कूट वाले क्वेश्चन हमारे ये जो है होने वाला है। तो चलिए आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो को जो है अंतिम तक आपको जो है देखते रहना है, काफ़ी इससे जो जानकारी आपके एग्जाम्स में मिलने वाली है। तो चलिए पहला यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कथन कारण से क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। कथन दिया हुआ है, देखिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, परंतु अधिकांश भाग जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये यहाँ पर जो है कथन दिया हुआ है। कारण यहाँ पर दिया हुआ है 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस जो है मनाया गया था, जिसकी ऐतिहासिक महत्ता को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर बताने की कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है कथन की सही तरीके से व्याख्या करता है। अगला दिया है कथन कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है कथन की सही तरीके से व्याख्या नहीं करता। कथन सही है परंतु कारण गलत है, और यहाँ पर कथन और कारण दोनों गलत है दिया हुआ है। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों पूरी तरीके से यहाँ पर सही है, और ये जो कथन है कारण की सही तरीके से यहाँ पर व्याख्या करता है। देखिए 26 जनवरी 1930 को यहाँ पर क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस यहाँ पर मनाया गया था, और इसी के जो ऐतिहासिक महत्व है उसको बनाए रखने के लिए क्या किया गया, 26 जनवरी को यहाँ पर गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया था। तो ये आपका कथन और कारण पूरी तरीके से यहाँ पर सही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला यहाँ पर कथन दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर पहला कथन हुआ। दूसरा कथन है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक है। और अगला यहाँ पर दिया हुआ है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब इसमें से आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, और ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बताइए कौन सा इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सभी के सभी जो कथन है पूरी तरीके से यहाँ पर आपके सत्य होते हैं, देख सकते हैं। और देखिए ये जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये भी जो मुख्य जो इसका भूमि अक्षांशीय विस्तार, ये वाला कथन भी सही है। और ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपका जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पहला यहाँ पर कथन देखिए, 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। अगला चीज यहाँ पर देखिए, इस क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये आपका दूसरा कथन हुआ। लास्ट कथन है तीसरा नंबर, 1857 के संग्राम के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा कथन इसमें आपका असत्य हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये जो तीसरा वाला जो कथन है पूरी तरीके से यहाँ पर आपका असत्य होता है। कैसे असत्य, 1857 के संग्राम के दौरान जो है दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व जो है रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं किया था। इसका जो नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था, और उसका जो सेनापति था बख्श खान, इन्होंने जो है यहाँ पर नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो झांसी ग्वालियर से इन्होंने जो है नेतृत्व संभाला हुआ था। तो इस तरीके से आपका जो कथन 3 है ये आपका जो है गलत हो जाता है। पहला नंबर कथन देखिए, 1857 की क्रांति का जो औपचारिक शुरुआत है 10 मई 1857 को यहाँ पर हुआ था, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही आपका हो जाता है। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 पूरी तरीके से सत्य है, कथन 3 असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन से यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कथन कारण से, कथन दिया हुआ है भारत में संकटग्रस्त बाघों को बचाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जो है वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। ये आपका जो है कथन दिया हुआ है। कारण दिया हुआ है
बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है और ये जो है पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक शीर्ष शिकारी है। ये आपका यहाँ पर जो है कारण दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि किसमें ये जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए पहला दिया हुआ है कथन कारण दोनों सही है और जो कारण है सही तरीके से कथन की यहाँ पर व्याख्या करता है। यहाँ पर दिया है अगला कथन कारण दोनों सही है और लेकिन जो सही तरीके से व्याख्या ये जो है नहीं करता। कथन सही है, कारण गलत है और यहाँ पर कथन और कारण दोनों गलत है। तो चलिए बताइए कौन सा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों यहाँ पर आपकी सही हैं और जो कारण है कथन की सही तरीके से यहाँ पर व्याख्या करता है। 1 अप्रैल 1973 को जो है क्या किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर के यहाँ पर शुरुआत किया गया था और इसमें बाघों की जो घटती हुई संख्या है उसको बचाने के लिए इस योजना का यहाँ पर शुरुआत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला यहाँ पर कथन दिया हुआ है, अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये आपका पहला कथन हुआ। दूसरा कथन दिया हुआ है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है। ये दूसरा कथन है। तीसरा कथन है, अनुच्छेद 360 का संबंध वृत्तीय आपातकाल से है जिसे भारत में अब तक 2 बार लागू किया जा चुका है। ये आपका तीसरा कथन हुआ। अब इसमें से बताना है कौन से कथन इनमें आपके जो है सत्य हो जाएंगे। तो चलिए बताइए कौन सा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहला और जो दूसरा कथन है वो आपका जो है पूरी तरीके से सत्य है, लेकिन जो कथन 3 है आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। क्यों? अनुच्छेद 360 का संबंध वृत्तीय आपातकाल से है और इसमें क्या लिखा है, भारत में अब तक जो है 2 बार इसको जो है लागू किया जा चुका है। तो ये आपका असत्य है। अभी तक भारत में जो है वृत्तीय आपातकाल एक भी बार जो है लागू नहीं हुआ है, इसी कारण से आपका जो कथन है यहाँ पर असत्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के संदर्भ में कथनों पर यहाँ पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। लास्ट यहाँ पर कथन है, भारत का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पोखरण राजस्थान में स्थित है। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन आपका असत्य हो जाएगा तीनों कथनों में से। तो चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, यानी कि केवल जो तीसरा नंबर है ये आपका जो है गलत कथन इसमें हो जाता है। पहला और दूसरा कथन पूरी तरीके से यहाँ पर सत्य है, तीसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये आपके जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो है स्थित है। पोखरण में स्थित ये जो है नहीं है। पोखरण क्या है, पोखरण में क्या किया जाता है, परमाणु परीक्षण ही जो है किया जाता है। इसी कारण से कथन नंबर 3 आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे अपनी विशालता और प्राचीनता के कारण दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी यहाँ पर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी। इसको क्या बोला जाता है, वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है। देख सकते हैं इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है और ये जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से यहाँ पर निकलती है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन उपनिषद से यहाँ पर लिया गया है। तो इसको कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंडकोपनिषद से इसको जो है लिया गया है। सत्यमेव जयते मतलब इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसे भारत का राष्ट्रीय वाक्य के रूप में जो है देवनागरी लिपि में अपनाया गया है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करने वाली प्रसिद्ध राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यहाँ पर कहाँ स्थित है, ये आपका जो है क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुणे महाराष्ट्र में जो है स्थित है। देख सकते हैं राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी और ये जो है रसायन विज्ञान अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार वाले अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है किया गया है। ये भी काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 17 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत है उसको पूरी तरीके से समाप्त करके किसी भी रूप में इसका जो आचरण और गैर कानून और दंडनीय अपराध जो है इसको यहाँ पर घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 17 आपको जो है याद रखना है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स के लिए करवा दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इसी तरह के जो अन्य वीडियोस हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।